Welcome all of you in our accounting series. Today we will be discussing the meaning and procedure for recording opening entry in journal. So coming to the meaning of opening entry. अब हमने गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में स्टडी किया था कि जो आपके बिजनेसेस होते हैं दे कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम पीरियड. बिजनेस एक साल में एंड नहीं होता, तो दैट मीन इस साल का जो बैलेंस होगा उसे हम नेक्स्ट ईयर कंसीडर करेंगे. तो उसी को कंसीडर करने के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट में जो एंट्री पास होती है दैट इज नोन एज द ओपनिंग एंट्री. कमिंग टू द मीनिंग पार्ट, इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूइंग, जो मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूइंग बिजनेस एसेट्स और लाइबिलिटी का जो बैलेंस होता है बैलेंस शीट में उसे हम नेक्स्ट ईयर कंसीडर करने के लिए जो एंट्री पास करते हैं उसी एंट्री को ओपनिंग एंट्री कहा जाता है. अब ये पास कैसे होती है, इसका प्रोसीजर क्या होता है, लेट अस डिस्कस. बैलेंस शीट में हम एसेट्स और लाइबिलिटीज और कैपिटल को जो बैलेंस होता है उसे नेक्स्ट ईयर लेकर आते हैं. तो उसको कंसीडर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जितने भी एसेट्स होते हैं आपके उन सबको डेबिट कर दिया जाता है, जो आपकी लाइबिलिटीज होती हैं उन्हें क्रेडिट कर दिया जाता है इंक्लूडिंग कैपिटल वाइल रिकॉर्डिंग द ओपनिंग एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स. तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इट मे हैपन दैट कि एसेट्स और लाइबिलिटीज का टोटल इनमें मिसमैच हो जाए, आपके एसेट ज्यादा हो लाइबिलिटीज कम हो. तो इन दैट केस अगर आपके एसेट्स एक्सीड कर जाते हैं लाइबिलिटीज को, तो जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो आपकी कैपिटल की होगी, क्योंकि हमें हो सकता है उस केस में कैपिटल एक्सप्रेस नहीं की हो, वो हमें इन दोनों के डिफरेंस से कैलकुलेट करनी पड़ेगी. सेकंड केस हो सकता है कि लाइबिलिटीज एसेट्स को एक्सीड कर दे, तो उस केस में जो बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी वो गुडविल का आपका बैलेंस आएगा जो एसेट्स और लाइबिलिटीज को मैच कर देगा, क्योंकि ड्यूल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग टोटल ऑफ एसेट्स विल बी इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल. तो वो मैच होगा ही होगा. इसीलिए आपको ये हमेशा ओपनिंग एंट्री पास करने से पहले आप टोटल कर लीजिए एसेट्स और लाइबिलिटीज का. तो ये पास कैसे होती है उसका एक स्पेसिमेन देखते हैं. तो आपने जर्नल में डेट लिखनी है, जहाँ पर पार्टिकुलर्स आएंगे वहाँ एसेट्स डेबिट हो जाएंगे अमाउंट के साथ. अगर आपको टोटल एसेट्स दिए हैं तो टोटल आ जाएगा, अगर इंडिविजुअल आ जाएगा तो इंडिविजुअल एसेट्स के नाम से लाइक बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब डेबिट होते जाएंगे उनकी अमाउंट के साथ. और 2 में आ जाएगा आपका लाइबिलिटीज, और इधर अगर लाइबिलिटीज का टोटल दिया है तो वो आ जाएगा, अगर इंडिविजुअली दिए हैं तो इंडिविजुअल अमाउंट आ जाएगी, और लाइबिलिटीज में आ जाएगा टू कैपिटल. इन केस कैपिटल की अमाउंट गिवन है तो वो आ जाएगी, नहीं तो ये बैलेंसिंग फिगर आएगी इन केस आपके एसेट्स का टोटल इज ग्रेटर देन द लाइबिलिटीज. और अगर लाइबिलिटीज का टोटल एसेट के साइड पे है तो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी एसेट्स में गुडविल. यहाँ पर आप गुडविल को भी डेबिट करोगे लाइक अदर एसेट्स. सो लेट्स टेक ए एग्जाम्पल टू स्टडी दिस कंसेप्ट. फॉर एग्जाम्पल हमें एक ओपनिंग एंट्री पास करनी है 1 अप्रैल 2020 को आपका प्रीवियस 2019 का बैलेंस फॉरवर्ड करने के लिए. तो बैलेंस एसेट में आपको दिया हुआ है बिल्डिंग की वैल्यू, मशीनरी, फर्नीचर, बिल रिसीवेबल, डाटा, स्टॉक दिए हैं, कैश और बैंक बैलेंस दिया हुआ है. और दूसरी तरफ हमारी लाइबिलिटीज गिवन है, आपको बिल्स पेबल हैं, लोन है आपका कोई मिस्टर एक्स से लिया, और आपके क्रेडिटर्स हैं. अब इसको रिकॉर्ड करने से पहले फर्स्ट हमें क्या करना है, स्ट्रेट अवे एसेट इंडिविजुअल लिखकर एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज मत कीजिए, क्योंकि इस केस में हो सकता है कि ये टोटल मैच ना करे. तो उसको कंसीडर करने के लिए फर्स्ट हम करेंगे एसेट साइड का टोटल. तो एसेट ये सारे अगर आप टोटल करते हो तो वो 85,000 आता है. अब अगर लाइबिलिटी साइड का टोटल करें तो वो आ रहा है 39,000. तो मिसमैच हो गया. और हमने अभी स्टडी किया है कि अगर एसेट्स ग्रेटर होंगे लाइबिलिटीज के तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी कैपिटल. तो यहाँ पर कैपिटल आ जाएगी 46,000 रुपीज. ठीक है. तो ऐसे ही आपने पहले रिकॉर्ड करने से पहले एसेट्स और लाइबिलिटीज का टोटल चेक करना है कि उसमें मिसमैच ना हो. अगर मिसमैच है या तो आपकी कैपिटल की एंट्री आएगी और अदरवाइज गुडविल की एंट्री आएगी, बट मोस्टली इट इज कैपिटल. अब आपको क्लियर हो गया कि हमें एसेट्स दिए हैं, लाइबिलिटीज दी हैं और कैपिटल भी गिवन है. अब रिकॉर्ड कैसे करते हैं इसको.
अब रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए आपको क्या करना है, जितने भी ये एसेट्स दिए हैं वो सारे डेबिट हो जाएंगे। तो जर्नल में हम लोग क्या करेंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड 30,000 रुपीज, देन मशीनरी। अब इस एंट्री को रिकॉर्ड करने कैसे करेंगे जर्नल में वो हम देखते हैं। आपको क्या करना है, जितनी भी आपको एसेट्स दिए हैं आप उन एसेट्स को डेबिट कीजिए। लाइक फर्स्ट आ जाएगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड विद 30,000 रुपीज, देन मशीनरी आपका डेबिट हो जाएगा 10,000 के साथ, देन आपका आ जाएगा फर्नीचर, देन आपके बिल रिसीवेबल आ जाएंगे 5,000 रुपीज के साथ, देन डेटर्स 12,000, स्टॉक 9,000 रुपीज, कैश एट बैंक 15,000 और कैश इन हैंड हमें गिवन है 2,000 रुपीज। अब ये सारे आपके डेबिट हो गए एसेट्स इंडिविजुअली जितने भी आपको दिए थे। अब यहाँ पर स्पेस नहीं है, मैं इस साइड पे लिख रही हूँ। टू आपकी लाइबिलिटीज में आ जाएगा टू बिल्स पेबल 4,000 रुपीज, टू लोन एक्स का आपके पास है 15,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स 20,000 रुपीज और टू कैपिटल हमारी आ जाएगी जो बैलेंसिंग फिगर है 46,000 रुपीज। अब ये टोटल ऑफ एसेट साइड टोटल ऑफ लाइबिलिटी साइड के इक्वल आ गया। और लास्ट में आप जो नरेशन लिखते हो वहां पर इस केस में आ जाएगा बीइंग ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, हम उसको लेकर आ रहे हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो ब्रॉट फॉरवर्ड के लिए कई जगह पर BFB लिखा होता है, ब्रॉट फॉरवर्ड हम इस अपने ईयर में कमिंग ईयर में लेकर आ रहे हैं। तो आपको एसेट्स को सबको डेबिट कर दे देना है, लाइबिलिटीज को क्रेडिट कर देना है 2 लिखकर, और इन केस दोनों का मिसमैच है तो वो बैलेंसिंग फिगर आपकी आ जाएगी कैपिटल अगर एसेट साइड का टोटल इज ग्रेटर देन द लाइबिलिटी साइड, और इन केस लाइबिलिटी साइड का टोटल एसेट साइड से ज्यादा आ रहा है तो इस केस में यहाँ पर गुडविल आ जाता। होप ये आपको एंट्री क्लियर हो गई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू like, share and subscribe our channel and hit the bell icon to know about the latest video. Thanks for watching.